हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इस टैरो को कि भाई यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, तो जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो अभी अगर इनके हालात देखें हम तो ये पर्सन हमें थोड़ा सा सैडनेस में दिख रहा है। क्यों? देखो इसको लग रहा है कि शायद एक बहुत ही अच्छा मौका इसकी तरफ आ गया था और उसने शायद वो मौका जो है वो गंवा दिया है। ठीक है, सेकेंडली में भी ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करने का एक प्लान बना रहा था। ओके, एंड मे बी उस प्लान में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी थी वो ही कहीं ना कहीं पे खो गई, या फिर वो जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो अब इनके साथ मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक तरीके से इनका प्लान कहीं न कहीं शायद फ़ेल होता जा रहा है और इस वज़ह से भी ये पर्सन जो है, वो काफ़ी हद तक हमें डिप्रेस्ड या फिर सैड दिख रहा है। ठीक है? देखो अगर आप इनसे कहना चाहते हो कि भई आप बस मेरी तरफ पहल करो और मेरे लिए ही द बेस्ट होगा, तो ये पर्सन डेफ़िनेटली पूरे जी-जान से वो कोशिश कर लें कि भई कैसे भी करके आपके चेहरे पे स्माइल लाए। ओके? तो इनकी अभी जो हालत है वो ये है कि भई बस आप इतना मुझे कह दो कि आपकी खुशी जो है वो मुझसे कनेक्टेड है और अगर मैंने थोड़ी-सी भी अगर यहाँ पे कोशिश की तो डेफ़िनेटली आपके चेहरे पे स्माइल आएगा और यही जो पर्सन है वो आपसे सुनना चाहता है। ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है टोटली जंप अप हो गया था। ठीक है? देखो ये कार्ड आ गया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके? आई थिंक रात को भी ये कार्ड आ गया था थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो चीज़ है यहाँ पे ना, ये पर्सन में भी अपने किसी चीज़ से शर्मिंदा है या फिर अपने किसी तरीके से ये पर्सन जो है वो दुख में है। ठीक है, एंड मे बी आपको कहना चाहता है कि हाँ मेरा कभी भी ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपसे सेपरेट हो जाऊं या फिर आपसे कुछ कहूं जिससे कि आप बाद में नाराज़ हो जाओ। ठीक है? इनका बस ये कहना था कि भई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है? अब उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला एंड मेबी जो इनका प्लान था वो भी ऑलमोस्ट फेल हो गया। तो अब इनके पास मतलब ऐसे बोलने को ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक। अगर आपको लग भी रहा है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने कोशिश की थी, अब वो नहीं हुआ तो ये भी क्या कर लेंगे। आई थिंक ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि बेसिकली चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट हो ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है? मतलब मे बी आपको तकलीफ़ हो, इनको तकलीफ़ हो, जो करीब आना था वो दूर जाना हो गया, ये तो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। ठीक है? तो एक तरफ से ये पर्सन जो है वो आपको कह सकते हैं कि मैंने कुछ अलग ही सोचा था, अलग ही प्लान किया था और हुआ कुछ और ही है जिसके लिए ये पर्सन बिल्कुल भी किसी भी हालत में प्रिपेयर्ड नहीं था। ठीक है? देखो हमें यहाँ पे मिला है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपको एक डायरेक्ट मैसेज दे रहा है कि भई हमारे पास, ठीक है, जो चीज़ है जो हमें अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल बनाती है वो है हमारी यादें। ठीक है? एंड आई थिंक आज तक ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जहाँ पे कभी ना कभी आपको लगा होगा कि भई शायद जो दूसरा व्यक्ति है वो आपकी बात नहीं समझ रहा है या फिर इनको लग रहा है कि मे बी आप इनकी बात से वाकिफ़ नहीं हो, फिर भी कहीं न कहीं पे आपने एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया और कहा कि भई हम एक-दूसरे को जानते हैं और हमारी यादें ही इस वज़ह से बनी हैं क्योंकि हमने एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है? वही बात यहाँ पे आती है। आई थिंक जो प्रेम है, प्यार है, वो कुछ और नहीं देखता। ठीक है? एंड डेफ़िनिटली यहाँ पे ऐसा है कि मान लो अगर आप सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, तो ये पर्सन भी सैक्रिफ़ाइस कर रहा है। ठीक है? मतलब यहाँ पे दोनों जो लोग हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर बराबर को-डिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा है कि भई सिर्फ़ कोई एक व्यक्ति जो है वही अ, पूरी तरीके से सैक्रिफ़ाइस करता जाएगा और दूसरा व्यक्ति जो है उसको कुछ नहीं होगा, नहीं। दोनों लोग सेम चीज़ का वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेम चीज़ से गुज़र रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस रिश्ते का जो इम्पैक्ट है, वो दोनों के ऊपर काफ़ी बढ़िया हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है मून।
ठीक है, आई थिंक इसके पहले कुछ कार्ड आ गया था क्या? यस आ गया था, जो हमने शायद देखा नहीं, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे कार्ड मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साजिस, ओके। तो ये आपको एक चीज़ कहना चाहते हैं कि भई चाहे जो हो जाए, ये आपकी तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, ठीक है? एंड मे बी कि भई इनके दिल में आज भी आपके लिए उतना ही रिस्पेक्ट है, उतना ही जज़्बा है, जब जितना पहले था, ठीक है? तो ये पर्सन बिल्कुल भी बदला नहीं है और मे बी ये पर्सन जानता है कि आप दिल से कितने प्यारे हो, कितने सेंसिटिव हो और आप इनके बारे में भी क्या सोचते हैं, ठीक है? तो ऐसा है कि ये पर्सन मान लो आपसे वाकिफ़ है, चाहे आप उनसे बात करें ना करें और बिना आपके बोले ही आपकी इंटेंशन क्या है, वो आपको ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है नो, नॉट द राइट। देखो अगर इस पर्सन को लग रहा था कि मे बी कुछ नेगेटिव हो सकता है या फिर मे बी उनको कोई बात छेड़नी थी, तो अब इनको लग रहा है कि वो शायद एक सही समय नहीं है, ठीक है? जब कई बार क्या होता है ना कि लोग जो है वो किसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, उनको नहीं पता होता कि उस बात का बतंगड़ बनेगा या फिर क्या होगा। तो ऐसे में अगर छोटा-सा भी इंट्यूशन मिलता है कि अभी नहीं, अभी हमें उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है, तो शायद ये पर्सन अपना मुँह खोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि भई क्या मुझे उस चीज़ के बारे में आपसे बात करनी चाहिए या फिर मुझे थोड़ा-सा और वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो 2 कार्ड मिले हैं, 2-3 कार्ड देखो पहला कार्ड मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्विलियस, ठीक है? देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भई हमें जिस बात की ज़रूरत है, वो है एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड साथ में कि भई रेस्ट करना। मतलब दिल के ऊपर कोई भी दबाव ना लेना और ये पर्सन आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि भई दे ट्रस्ट यू 100%, ठीक है? एंड सेकेंडली कि भई ये आपको वही बोलना चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर हम एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहती। वही बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों का जो प्यार है, वो काफ़ी बढ़िया है। बिकॉज़ ऑफ दैट आप दोनों के बीच कोई भी तीसरा व्यक्ति आ नहीं सकता। ठीक है? यहाँ पे है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस धनुराशि। देखो, ये आपको एक बात बता रहे हैं कि भई आप और ये एक-दूसरे के ऊपर भरोसा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में आप दोनों के जो इमोशंस हैं, वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। मतलब जहाँ भी मान लो ये पर्सन को कोई दिक्कत आ रही है, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? अगर यहाँ पे बात करते हैं यीन और यांग एनर्जी की, तो ये 100% संतुलित तरीके से हमें दिखती है। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ हो सकता है इधर-उधर, लेकिन बाद में आप उस चीज़ को कनेक्ट कर ही लेते हो कि भई ठीक है भई, कुछ समय था जब हम अपनी एनर्जी को मैच नहीं कर पाए, लेकिन फिर आप तुरंत उस एनर्जी को कनेक्ट करते हो। तो ये आप दोनों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। जो है फाइनल कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, इस व्यक्ति के हिसाब से आप जब भी कनेक्ट होते हो ना, तो आपको सब कुछ मिलता है, ठीक? सारी खुशियाँ मिलती हैं एंड सब हम कह सकते हैं कि सब खुशियों का भंडार मान लो आपके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? देखो डिफरेंट लोग होते हैं जो अपने लिए डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं कि भई मेरे लिए खुशी का मतलब क्या है? मेरे लिए परिवार का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों को बिल्कुल वही मिल रहा है जो आप दोनों एक-दूसरे के बारे में और एक-दूसरे के लिए सोच रहे हो। तो इसलिए पर्सन जो है वो हमें 100% खुशी में दिख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे फॉर्च्यून कुकी से क्या कार्ड मिल रहे हैं, ठीक है? चलो हम यहाँ पे चुनते हैं 2 कार्ड, 1 कार्ड तो मिल गया और जो दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, ओके, पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है ट्रबल, ठीक है? एंड सेकंड कार्ड जो मिला है वो है सेक्सुअलिटी। हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो अब ऐसे मोमेंटम में आ चुका है जहाँ पे इसके हिसाब से भी हम दोनों अब साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मे बी ये पर्सन अगर आपको या फिर खुद को भी सप्रेस कर रहा था कि नहीं हमें बात नहीं करनी चाहिए या फिर क्या हमारा प्लान बी प्लान सी रेडी है, तो अब ये पर्सन कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अब वो समय आ गया है जहाँ पे हमें ओपनली कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मतलब अगर इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थे, कोई बंधन था जो इन्होंने खुद लगाया था, तो अब ये खुद उस बंधन को उतार रहे हैं, उस बंधन को वो अपने ऊपर से हटा रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ को बोल रहा है कि भई हमें पता है कि हम दोनों एक-दूसरे के बारे में क्या-क्या सोचते हैं। ठीक है?
तो वही चीज़ वो एक-दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मेबी काफ़ी दिनों बाद ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको कैसा महसूस होता है जब ये आपका नाम पुकारते हैं, जब ये आपसे मिलने आते हैं, आप क्या महसूस करते हो और आपको कितनी खुशी मिलती है। ठीक है? तो जो आप इनसे कब से कहने की कोशिश कर रहे हो, इस बात के लिए अब ये पर्सन पूरी तरीके से रज़ामंद होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है? So you have become reading. I hope it will resonate. Thank you.